क्या कभी ऐसा समय आया था जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चिंगारी महसूस हुई हो जिससे आप बात कर रहे थे, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे आप पहली बार मिले थे, लेकिन ऐसा महसूस हुआ था कि इससे मेरा पहले कोई संबंध था? या हो सकता है कि आपको कोई रोमांटिक नोवेल पढ़ते समय चिंगारी महसूस हुई हो। अगर आप सेक्सुअल अट्रैक्शन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो वीडियो में बने रहें। सेक्सुअल अटेंशन तब होता है जब आप किसी के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन या केमिस्ट्री महसूस करते हैं, लेकिन उसके साथ तुरंत या कभी भी सेक्स नहीं करते हैं। हमारा दिमाग अक्सर यह अनुमान लगा सकता है कि हम किसी के बारे में कैसा महसूस करते हैं। 2015 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के 10,000 से अधिक व्यक्तियों के अध्ययन से पता चलता है कि ज्यादातर लोग अपने निर्णय लेते हैं किसी से मिलने के पहले सेकंडों में आकर्षण के बारे में और विचार करने पर कि हमारा शरीर उस संकेत पर प्रतिक्रिया करता है जब हमारा मस्तिष्क एक्टिव होता है। हम अपने और हमारे रुचि के व्यक्ति के बीच आकर्षण और सेक्सुअल अटेंशन के कुछ लक्षण देख सकते हैं, और सेक्स और सेक्सुअल अट्रैक्शन के सभी पहलुओं के साथ यह महत्वपूर्ण है कि सेक्सुअल टेंशन के कुछ संकेतों को गलत तरीके से पढ़ा जा सकता है, जिसे आप अजीब समझ सकते हैं, लेकिन मजेदार छेड़खानी किसी और की हो सकती है। मैं असहज महसूस कर रहा हूं, इसलिए इन चीजों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें और संकेतों को पढ़ने में सावधानी बरतें। इस वीडियो में मैं आपको 9 संकेत बताऊंगा। ऑन सेक्सुअल अट्रैक्शन। सेक्सुअल अट्रैक्शन का पहला और स्पष्ट संकेत अट्रैक्शन है। हम किसी नए व्यक्ति के साथ ऐसा संबंध महसूस कर सकते हैं जो बिल्कुल भी सेक्सुअल नहीं है। इसलिए एक दोस्ताना संबंध और एक रोमांटिक संबंध के बीच एक बड़ा अंतर अट्रैक्शन वाला हिस्सा है। आपको सोचना है कि क्या आप जो महसूस कर रहे हैं वह सेक्सुअल अटेंशन है। आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं इस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्टिव हूं? क्या आप खुद को उनकी जांच करते हुए पाते हैं? याद रखें कि हमारा दिमाग इन चीजों को कभी-कभी पहले से जानता है। हमें एहसास होता है कि यह सोचने में एक पल लगता है कि आप अपनी इस इंटरेस्ट के बारे में कैसा महसूस करते हैं। यह अपने विचारों के साथ संपर्क में रहने का एक अच्छा तरीका है, और भावनाओं को आगे बढ़ाने से पहले आप यह नहीं बता पाएंगे कि क्या आप स्पेशल हैं। किसी को भी ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन हो सकता है कि इनमें से कुछ अन्य संकेतों से आप बेहतर अंदाजा लगा सकें। 2. ऑकवर्डनेस। यह हमेशा मौजूद नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी अगर हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं और फिर भी उनके बारे में अपने विचारों और भावनाओं का पता लगाते हैं तो हमें अजीब महसूस हो सकता है। हम कहने के लिए सही बात के बारे में सोचने में बहुत व्यस्त हो सकते हैं, या हम यह सुनिश्चित करने के लिए चुप रहते हैं कि हम गलत बात न कहें। इससे थोड़ी अजीबता हो सकती है जब तक कि हम दूसरे व्यक्ति की तुलना में खुद के बारे में थोड़ा अधिक आश्वस्त न हों। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अजीबता शर्म जैसी अन्य चीजों का भी संकेत हो सकती है। इसलिए हालांकि अजीब बातचीत सेक्सुअल अटेंशन का संकेत हो सकती है, लेकिन इसे आंकने का एकमात्र तरीका नहीं होना चाहिए। 3. तत्काल कनेक्शन। अजीबता के बिल्कुल विपरीत पक्ष पर आप दोनों एक दूसरे के साथ गहन और त्वरित संबंध महसूस कर सकते हैं। आपने शायद लोगों को उस एहसास का वर्णन करते हुए सुना होगा कि किसी व्यक्ति से अभी-अभी मिलने के बावजूद वह उसे लंबे समय से जानता है। जब आप उनसे बात करते हैं तो आप जुड़ाव की उसी भावना को महसूस कर सकते हैं। इस केमिस्ट्री में जिस तरह से आप दोनों क्लिक करते प्रतीत होते हैं, वह अट्रैक्शन या सेक्सुअल अटेंशन के स्तर का संकेत दे सकता है। 4. समानता। आपने सुना होगा कि विपरीत वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन आकर्षण के कुछ मामलों में, जैसे इमीडिएट अट्रैक्शन, संबंध के अलावा भी आकर्षित करता है। आप यह भी देख सकते हैं कि आप और उनमें बहुत सारी समान विशेषताएं हैं, जैसे आपकी और उनकी रुचि, सामान शौक या सामान्य लक्ष्य शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें यह भी शामिल हो सकता है समान शारीरिक विशेषताओं के साथ साथ समान बाल या आंखों का रंग होना।
वैज्ञानिक इसे असॉर्टिव मेटिंग कहते हैं, जहां हम समानताओं के आधार पर लोगों से जुड़ते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। इसीलिए यह संभव है कि जिन समानताओं को आप पहचान रहे हैं वे आकर्षण का एक हिस्सा हो सकती हैं और यह इमीडिएट रिलेशनशिप में योगदान दे सकती है। नंबर 5, तेज दिल और स्वीटी हथेलियाँ। हम आमतौर पर बच्चों से कहते हैं कि पेट में तितलियाँ उड़ने का मतलब है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति पसंद है जो बहुत दूर नहीं है। क्या आप देखते हैं कि आपके दिल के तार उस विशेष व्यक्ति के आसपास तेजी से दौड़ रहे हैं? या क्या आप देखते हैं कि आपकी हथेलियों में थोड़ा पसीना आने लगा है? ये आमतौर पर आकर्षण के संकेत हैं, लेकिन 2022 के एक अध्ययन में जिसमें पुरुषों और महिलाओं को ब्लाइंड डेट पर रखा गया था और पाया गया कि जो लोग एक दूसरे के प्रति पारस्परिक रूप से आकर्षित थे उन्हें हृदय गति और पसीने वाली हथेलियों का अनुभव हुआ जो बढ़ती और घटती रहीं। जब दोनों साथ हैं तभी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आकर्षण अक्सर एड्रेनालाइन और नॉरपेनेफ्रिन जैसे हार्मोनों के बढ़ने के कारण होता है, जो हमें उत्तेजित होने की ओर ले जाता है। दौड़ते दिल और पसीने से तर हथेलियाँ। इसलिए यदि आप और आपका साथी दोनों इन संकेतों को देख रहे हैं तो आप सेक्सुअल टेंशन का स्पर्श महसूस कर रहे होंगे। 6, वह स्पर्श जो आप दोनों को उत्तेजित करे। क्या आप दोनों थोड़ा स्पर्शशील महसूस कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है कि आप क्रोधी महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या आप दोनों एक दूसरे को छूने के लिए छोटे छोटे तरीके ढूंढ रहे हैं? ये हाथ का ब्रश या बांह पर हल्का स्पर्श या एक दूसरे के करीब झुकना भी हो सकता है। बात करते समय यदि आप लटके हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि आप दोनों अन्य लोगों की तुलना में थोड़ी अधिक देर तक लटके रहते हैं। जब हमें कोई अट्रैक्टिव लगता है तो हम उसके करीब जाना चाहते हैं और ऐसा करने का एक तरीका छूने के माध्यम से होता है, लेकिन स्पर्श आमतौर पर होते हैं एक बार जो आप दोनों को प्रभावित करता है। आप दोनों उनसे कुछ हद तक उत्तेजना महसूस कर रहे हैं, इसलिए यदि आप पा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा अधिक छू रहे हैं तो यह शायद संकेत है कि आप दोनों सेक्सुअल टेंशन का अनुभव कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोस्ती का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसे अट्रैक्शन भाग के साथ जोड़ते हैं तो यह आमतौर पर एक अच्छा संकेतक है कि सेक्सुअल टेंशन हो रहा है। 8, आपकी बातचीत बहुत फ्लर्टी है। जब आप अपनी बातचीत का आनंद ले रहे हैं तो आपको यह भी लग रहा होगा कि आपकी बातचीत थोड़ी इश्कबाजी वाली है, कुछ गंदे चुटकुले आ रहे हैं। क्या एक दूसरे की तारीफ करना स्वाभाविक है और क्या आप पा रहे हैं कि आप दोनों एक ही चंचल तरीके से एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छा संकेत है कि आप दोनों सेक्सुअल अटेंशन महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पा रहे हैं कि फ्लर्ट पर आप थोड़े अकेले हैं तो बहुत अधिक दबाव न डालें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश से जल्दी सेक्सुअल अटेंशन को खत्म कर दे। 9, अलग होने के बाद भी आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। यह एक बड़ा संकेत है जो आप सेक्सुअल अटेंशन महसूस कर रहे हैं। वह यह है कि कुछ समय के लिए अलग होने के बाद भी वे अभी भी आपके दिमाग में हैं। क्या आप लगातार अपनी बातचीत के बारे में सोच रहे हैं, या वे अपने पहनावे में कितने अच्छे लग रहे थे, या शायद आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? शायद आप यह भी सोच रहे होंगे कि आप उन्हें अगली बार कब देखेंगे यदि आप उनके बारे में सोचते रहेंगे। भले ही आपने एक साथ कितना भी समय बिताया हो, आप कुछ अट्रैक्शन का अनुभव कर रहे होंगे यदि आपको पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही महसूस कर रहा है। संभवतः ये एक अच्छा संकेत है कि आप दोनों डेटिंग और सेक्स की दुनिया में सेक्सुअल अटेंशन महसूस कर रहे हैं। कभी कभी एक चुनौतीपूर्ण चीज होती है जिसे हम आकर्षण का संकेत समझते हैं, वह किसी और की शर्म या असुविधा भी हो सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन संकेतों का उपयोग करते हुए भी इसे दोनों तरफ से महसूस किया जाना चाहिए, और हालांकि हम हमेशा यह नहीं बता सकते कि कोई और क्या महसूस कर रहा है, ये अच्छा है किसी और के बारे में अपनी भावनाओं को समझने के लिए। सेक्सुअल अटेंशन किसी अधिक सार्थक चीज की मजेदार और रोमांचक शुरुआत हो सकती है, लेकिन केवल तभी जब यह सुनिश्चित हो कि दोनों लोग उसी खिंचाव को महसूस कर रहे हैं। क्या आपके पास कभी ऐसा समय आया है जब आपको किसी और के साथ सेक्सुअल अटेंशन का अनुभव हुआ हो? दोस्तों, हमारे इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूं।
अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।